हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब लोग। आशा है कि आप सब ठीक होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। आज है हमारा सॉल्यूशन का लेक्चर नंबर 16, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं न्यूमेरिकल्स, जो कि बेस्ड होने वाले हैं आपके एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर। तो जितने भी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर जो भी न्यूमेरिकल्स थे, यानी जो भी फॉर्मूले थे, वो हमने यहाँ पे लिख दिए हैं। और अगर आप चाहते हैं कि ये फॉर्मूले कहाँ से आए हैं, ये जानना चाहते हैं, तो आप हमारे प्रीवियस थ्योरी लेक्चर्स देख सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्टिंग के। तो हमारा सबसे पहला न्यूमेरिकल है, उसमें कह रहा है कैलकुलेट द मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। हमें क्या निकालना है? मोलर एलिवेशन कांस्टेंट निकालना है। और मोलर एलिवेशन कांस्टेंट किससे डिनोट करते हैं? हम केबी से करते हैं। ये हमें निकालना है। फर्दर वो कह रहा है कि इसकी क्या दे दी गई है, उसे 0.1 मोलर एक्वियस सॉल्यूशन, यानी उसकी मोलरिटी दे दी गई है सॉल्यूशन की 0.1 मोलर। तो मोलरिटी कितनी है? 0.1 मोलर एक्वियस सॉल्यूशन की मोलरिटी है। और उसने बता दिया कि जो सब्सटेंस है, जो हमने उसके अंदर ऐड किया है, अब उस सॉल्यूशन का जो मतलब बॉइलिंग पॉइंट है वो कितना है? वो है 100.052 डिग्री सेल्सियस। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो डेल टीबी की वैल्यू है, यानी ओनली टीबी की जो वैल्यू है वो है 100.052 डिग्री सेल्सियस। तो ये वैल्यूज हमें दे दी गई हैं। हमसे पूछ रहा है मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, यानी केबी की वैल्यू पूछ रहा है। हमें पता है जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होता है, डेल टीबी होता है, वो किसके बराबर होता है? केबी इंटू मोलरिटी। जैसा कि हमने यहाँ पे फॉर्मूला लिख रखा है, इसके बराबर होता है। हमें निकालनी है केबी की वैल्यू। तो केबी की वैल्यू कैसे निकल जाएगी? देखो, डेल टीबी के अपॉन में क्या ले जाते हैं? हम मोलरिटी को ले जाते हैं। और डेल टीबी का क्या फार्मूला होता है? डेल टीबी का फार्मूला होता है टीबी माइनस टीबी नॉट। देखो यहाँ पे लिख रखा है हमने डेल टीबी का फार्मूला। अपॉन में क्या आ जाएगी? आपकी मोलरिटी आ जाएगी। अब जो टीबी की वैल्यू दे रखी है वो तो ये दे रखी है आपको 100.052 डिग्री सेल्सियस, माइनस टीबी नॉट क्या होता है? टीबी नॉट होता है प्योर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट। और आपको पता है जो वाटर होता है उसका प्योर बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस होता है। तो आप यहाँ पे टीबी नॉट की वैल्यू लिखेंगे 100। अपॉन में मोलरिटी की वैल्यू कितनी थी? 0.1 थी। तो आप यहाँ पे 0.1 पुट कर देंगे। जैसे ही आप इसे इसमें से ये घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 0.052 अपॉन में 0.1, इतना ये आ जाएगा। जैसे ही हम इसे सॉल्व करेंगे, इसका आंसर आ जाएगा 0.52 डिग्री सेल्सियस पर मोल। तो ये क्या आ गया आपका? ये आ गया आपका मोलर एलिवेशन कांस्टेंट की आपकी वैल्यू आ चुकी है। तो इस तरीके से आपने फॉर्मूलेज याद रखने हैं और अप्लाई करने हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। देखो, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन इज 353.23 केल्विन। यानी जो हमें दिया गया है वो हम साथ साथ लिख के चलते हैं। तो देखो, गिवन हमें क्या क्या दिया गया है। सबसे पहले हमें दिया गया है कि जो बॉइलिंग पॉइंट है बेंजीन का वो कितना है? इतना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि जो टीबी है, बॉइलिंग पॉइंट है किसका? बेंजीन का। बेंजीन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो दे रखा है 353.23 केल्विन। ये क्या है? प्योर फॉर्म में है बेंजीन। तो अगर प्योर फॉर्म में है तो ये टीबी नॉट की वैल्यू है बेंजीन के बॉइलिंग पॉइंट की। फिर क्या कह रहा है? व्हेन 1.80 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट वाज डिसॉल्व्ड इन 90 ग्राम ऑफ बेंजीन, यानी इतने ग्राम तो क्या है? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है और उसे डिसॉल्व किया गया है बेंजीन के अंदर, जो कि है 90 ग्राम। तो आप यहां पे लिख सकते हैं कि और क्या क्या दिया गिवन है आपके पास में? सॉल्वेंट का गिवन मास दिया गया है। सॉल्वेंट क्या है आपके पास में? बेंजीन है, जो कि 90 ग्राम दी गई है। और सॉल्यूट यानी W2 जो दिया गया है, सॉल्यूट कितना डाला है उसके अंदर? 1.80 ग्राम डाला है। तो 1.80 ग्राम आपका सॉल्यूट हो गया। फर्दर क्या कह रहा है? द बॉइलिंग पॉइंट इज रेज्ड टू 354.11 केल्विन। यानी जैसे ही उसने उसके अंदर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाला, बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया? अपने नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट से इंक्रीज हो गया। कितना इंक्रीज हुआ है? इतना इंक्रीज हुआ है। तो जो टीबी की वैल्यू है, टीबी की वैल्यू कितनी इंक्रीज हुई है? वो हुई है 354.11। तो यहां पे चेंज कितना आया है? देखो, पहले इतना था, बाद में इतना हो गया। तो अगर यहां पे आपने एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट यानी कितना चेंज आया है वो निकालना है, तो आप फॉर्मूला अप्लाई करेंगे डेल टीबी इज इक्वल टू टीबी माइनस टीबी नॉट, इस तरीके से। तो पुट कर दीजिए यहाँ पे टीबी की वैल्यू कितनी है? देखो ये रही 354.11 माइनस टीबी नॉट की वैल्यू कितनी है? 353.23 इज इक्वल टू, जैसे ही आप इसमें से घटाएंगे आंसर आ जाएगा 0.88 केल्विन। तो ये क्या है? ये इतना चेंज आया है आपका कि सॉल्यूट जैसे ही डालने के बाद में सॉल्यूशन का कितना बॉइलिंग पॉइंट रेज किया है। तो इतना बॉइलिंग पॉइंट उसने क्या किया है? रेज किया है, इंक्रीज हुआ है। कह रहा है कि मोलर मास कैलकुलेट करो। किसका मोलर मास कैलकुलेट करना है? आपने सॉल्यूट का मोलर मास कैलकुलेट करना है, यानी आपने कैलकुलेट करना है M2 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है।
और हमने यहाँ पे ये फॉर्मूले लिख रखे हैं कि M2 यानी मोलर मास ऑफ सॉल्यूट अगर कैलकुलेट करना है तो आपने ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करना है। अगर आप जानना चाहते हैं कि इनको कैसे डिराइव किया गया है तो आप हमारे थ्योरी लेक्चर्स देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो हम यहाँ पे इसको डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। तो देखो M2 क्या है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट है Kb इंटू W2 इंटू 1000 अपॉन में डेल TB इंटू W1। तो वैल्यूज पुट कर दो सभी की। तो M2 इज इक्वल टू, देखो Kb की वैल्यू क्या है ये दे रखी, Kb4 बेंजीन इज, बेंजीन के लिए Kb की वैल्यू है 2.53, तो यहाँ पे हमने पुट कर दी 2.53 मल्टीप्लाई में W2 की वैल्यू कितनी है 1.80, तो 1.80 मल्टीप्लाई में 1000 और डिवाइड में क्या आ जाएगा, डेल TB की वैल्यू हमने अभी अभी निकाली है 0.88 केल्विन, तो 0.88 केल्विन मल्टीप्लाई में W1 की वैल्यू कितनी है, W1 की वैल्यू है 90 ग्राम, 90। जब हम इसे सॉल्व करेंगे, इस कंप्लीट को जब हम सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 58 ग्राम पर मोल। तो इस तरीके से क्या करना था, आपने पूरा सॉल्यूशन करना था, हर एक फॉर्मूले को आपने याद रखना होता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज। आपको 18 ग्राम ग्लूकोज दिया गया है जिसे आप डिसॉल्व कर रहे हैं किसके अंदर, 1 किलोग्राम वाटर के अंदर। तो यहाँ पे सॉल्यूट क्या है 18 ग्राम है, सॉल्वेंट कितना है 1 किलोग्राम है, और सॉसपॉन किसके अंदर डिसॉल्व कर रहे हैं आप, सॉसपॉन यानी पतीले के अंदर डिसॉल्व कर रहे हैं। तो हमें जो गिवन है वो हम एक एक करके पहले लिख के चलते हैं। तो गिवन क्या क्या दिया गया है, देखो W2 यानी गिवन मास हमें सॉल्यूट का दिया गया है 18 ग्राम, और जो कि क्या है आपका ग्लूकोज है। और सॉल्वेंट का गिवन मास कितना है, W1 दे रखा है 1 किलोग्राम, और इसे ग्राम के अंदर कन्वर्ट करोगे तो कितना आ जाएगा 1000 ग्राम आ जाएगा। फिर क्या कह रहा है, फिर कह रहा है एट व्हाट टेम्परेचर विल द वाटर बॉईल, यानी अब कितने टेम्परेचर पे वो वाटर बॉईल करेगा जब हमने उस पानी के अंदर क्या डिसॉल्व कर दिया है, ग्लूकोज डिसॉल्व कर दिया है। यानी वो हमसे सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट पूछ रहा है, और सॉल्यूशन के बॉइलिंग पॉइंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं TB के द्वारा। तो TB की वैल्यू वो हमसे पूछ रहा है, ठीक है। फर्दर क्या कह रहा है, फर्दर कह रहा है Kb फॉर वाटर इज दिस, यानी Kb यानी मोलर एलिवेशन कांस्टेंट की वैल्यू दे रखी है वाटर के लिए 0.52 केल्विन किलोग्राम पर मोल, ये वैल्यू दे रखी है। और आपसे पूछा है कि TB की वैल्यू कैसे निकलेगी। तो देखो यहाँ पे दिख रहा है आपको TB की वैल्यू निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है, हमें पता है कि जो डेल TB होता है वो किसके बराबर होता है, वो होता है TB माइनस TB नॉट। अब हमें निकालना है TB, तो इधर आएगा तो ये प्लस में हो जाएगा, तो यहाँ पे निकाल दो भाई, TB इज इक्वल टू डेल TB प्लस में TB नॉट। अब मुझे पता है ये क्या है, ये प्योर फॉर्म में वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है, और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है प्योर फॉर्म में 100 डिग्री सेल्सियस होता है। देखो ये होता है 100 डिग्री सेल्सियस TB नॉट, यानी प्योर फॉर्म में बॉइलिंग पॉइंट। और इसको अगर आप किसके अंदर लिखेंगे, केल्विन के अंदर लिखेंगे, तो आप लिखेंगे 273 केल्विन प्लस में 100 डिग्री सेल्सियस, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 373 केल्विन टेम्परेचर। इतने केल्विन टेम्परेचर पे क्या करेगा जो वाटर है आपका बॉईल करता है प्योर फॉर्म के अंदर। तो ये आ गया आपका 373 केल्विन टेम्परेचर। अब देखो इसकी वैल्यू मुझे पता है, अब मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, डेल TB की वैल्यू निकालनी है। और डेल TB के लिए फॉर्मूला क्या है, ये रहा Kb इंटू W2 अपॉन में M2 इंटू 1000 अपॉन में W1। M2 क्या है यहाँ पे, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे मोलर मास निकाल लेते हैं सॉल्यूट का, और सॉल्यूट क्या था हमारे पास में, ग्लूकोज था, जिसका फॉर्मूला है C6H12O6। तो M2 कैसे निकलेगा, देखो M2 इज इक्वल टू फॉर्मूला है C6H12O6, कार्बन आता है 6 नंबर पे, इसका डबल करोगे तो कितना हो जाएगा 12, तो 12 गुणा में कितने कार्बन है 6 है, तो 6 लिख दिया, प्लस में हाइड्रोजन का एक का एक होता है, 12 का कितना हो जाएगा 12, प्लस में ऑक्सीजन का एक का कितना होता है 16 होता है, तो 6 का कितना हो जाएगा 16 मल्टीप्लाई में 6 हो जाएगा। जैसे ही आप इन्हें जोड़ेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 180 ग्राम, क्या आ जाएगा इसका मोलर मास आ जाएगा पर मोल के हिसाब से, ठीक है 180 ग्राम आ गया मोलर मास। अब यहाँ पे डेल TB का फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। देखो डेल TB का फॉर्मूला क्या है, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। देखो सबसे पहले क्या है Kb, तो Kb की वैल्यू कितनी है 0.52, तो पुट कर दी यहाँ पे 0.52 मल्टीप्लाई में, फिर क्या है W2 है वहाँ पे, तो W2 की वैल्यू कितनी है, देखो 18 ग्राम है, तो मल्टीप्लाई में 18 ग्राम मल्टीप्लाई, फर्दर क्या है 1000 है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 1000, डिवाइड में क्या है M2 है, M2 की वैल्यू कितनी निकाली है 180 निकाली है, तो 180 मल्टीप्लाई में W1 की वैल्यू क्या है, देखो W1 की वैल्यू कितनी दे रखी है 1000 ग्राम दे रखी है, तो हमने यहाँ पे पुट कर दिया 1000 ग्राम। देखो इस 1000 से तो ये 1000 कट जाएगा, ये 10 पे कट जाएगा इस तरीके से। अब क्या है, जैसे ही आप इसे 0.52 को डिवाइड करेंगे 10 से, तो क्या हो जाएगा, एक जीरो और लग जाएगी, तो आ जाएगा ये 0.052 केल्विन।
तो ये तो आ गया आपका किसकी वैल्यू, डेल टीबी की वैल्यू आ गई, लेकिन हमने तो किसकी निकालनी थी, टीबी की वैल्यू निकालनी थी। तो डेल टीबी की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे, और टीबी नॉट की वैल्यू ये रही 373 केल्विन, तो इसके अंदर इसे जोड़ देंगे। तो देखो हमारा क्या यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे लिख लेते हैं कि टीबी इज इक्वल टू, डेल टीबी की वैल्यू कितनी निकाली है 0.052, प्लस में क्या कर देंगे हम यहाँ पे 373 केल्विन ऐड कर देंगे, 373 केल्विन, देखो इसके स्थान पे कर दिया हमने ऐड। जैसे ही आप इसे जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 373.052 केल्विन। तो अब इतने टेम्परेचर के ऊपर क्या करेगा, सॉल्यूशन बॉईल करेगा, और कितने प्रेशर के ऊपर 1.013 बार प्रेशर के ऊपर। तो इस तरीके से आपने क्या करनी थी, पूरी कैलकुलेशन करनी थी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, कैलकुलेट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। आपने क्या करना है, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट निकालना है, यानी हमसे पूछ रहा है टीबी की वैल्यू, कि टीबी की वैल्यू कैसे निकालेंगे। और टीबी की वैल्यू निकालने के लिए हमने क्या फॉर्मूला बनाया था, देखो हमें ये तो पता है कि जो डेल टीबी का फॉर्मूला होता है वो किसके बराबर होता है, टीबी माइनस टीबी नॉट के बराबर होता है। और अगर टीबी की वैल्यू अगर हमने निकालनी है तो टीबी का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, डेल टीबी प्लस में टीबी नॉट, ये फॉर्मूला इसका बन जाएगा। ठीक है, तो अब देखो टीबी का वैल्यू हमें निकालनी है। आगे हमें क्या दे रखा है, कंटेनिंग 0.456 ग्राम ऑफ कैम्फर। तो हमें कैम्फर कितना दिया गया है, कैम्फर की अमाउंट दी गई है इतनी, जिसे डिसॉल्व किया गया है कितने के अंदर, 31.4 ग्राम सॉल्वेंट के अंदर। तो सॉल्यूट की अमाउंट तो मुझे पता चल चुकी है, और सॉल्यूट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, W2 से। तो इसकी अमाउंट कितनी है 0.456 ग्राम, इतनी अमाउंट दे रखी है। फर्दर कह रहा है कि इसका मोलर मास भी दे रखा है कैम्फर का, और ये क्या है, ये सॉल्यूट है, यानी हमें M2 की वैल्यू भी दे रखी है 152। नेक्स्ट क्या दे रखा है, उसे डिसॉल्व कर रखा है 31.4 ग्राम ऑफ एसीटोन के अंदर, यानी हमें सॉल्वेंट की अमाउंट दे रखी है, और सॉल्वेंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं W1 के द्वारा। कितनी है 31.4 ग्राम दे रखी है। नेक्स्ट क्या दे रखा है, उसका बॉइलिंग पॉइंट भी दे रखा है। जो एसीटोन है उसका जो प्योर फॉर्म में बॉइलिंग पॉइंट है वो कितना है, 56.30 डिग्री सेल्सियस है। तो आप यहां पे लिख सकते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट किसका, सॉल्वेंट का प्योर फॉर्म के अंदर कितना है, 56.30 डिग्री सेल्सियस, इतनी वैल्यू उसने दे रखी है। फर्दर कह रहा है इफ द मॉलिक्यूलर एलिवेशन कांस्टेंट पर 100 ग्राम। अब इस बात का आप मतलब समझना कि क्या कहना चाह रहा है, कि जो मॉलिक्यूलर एलिवेशन कांस्टेंट है ना पर 100 ग्राम पे एसीटोन का, वो कितना दे रखा है, यानी हमें ये Kb की वैल्यू दे रखी है। और Kb की वैल्यू हमें कितनी दे दी, हमें दे दी 17.2 डिग्री सेल्सियस। लेकिन ये वैल्यू हमें 1000 ग्राम के ऊपर नहीं दे रखी है, ये हमें दे रखी है 100 ग्राम के ऊपर। तो जब भी 100 ग्राम के ऊपर इस तरीके की लाइनिंग आपको दिख जाती है, तब ये जो फॉर्मूला है आपका, फॉर्मूला नंबर 3, ये क्या हो जाता है, मॉडिफाई हो जाता है। ये फॉर्मूला क्या हो जाता है, मॉडिफाई हो जाता है डेल टीबी निकालने के लिए। और किस में कन्वर्ट हो जाता है ये फॉर्मूला, जहां पे आपने 1000 लिख रखा है वहां पे क्या आ जाता है, 100 आ जाता है। तो नया फॉर्मूला आपका बन जाएगा Kb इंटू W2 इंटू में 100, और अपोन में क्या आ जाएगा, M2 इंटू में W1। ये वाला फॉर्मूला आपका इस तरीके से मॉडिफाई हो जाता है जब भी ये वाली लाइनिंग आती है 100 ग्राम वाली। तो यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं डेल टीबी निकालने के लिए। तो कर दीजिए डेल टीबी निकालने के लिए वाला फॉर्मूला अप्लाई। तो देखो डेल टीबी की वैल्यू, Kb की वैल्यू कितनी दे रखी है 17.2, तो लिख दी 17.2 इंटू W2 की वैल्यू कितनी दे रखी है, ये दे रखी है 0.456, तो 0.456 मल्टीप्लाई में 100 है तो 100 लिख दिया, डिवाइड में M2 की वैल्यू कितनी दे रखी है, देखो ये दे रखी 152, तो 152 मल्टीप्लाई में W1 की वैल्यू कितनी दे रखी है, देखो ये दे रखी 31.4। जैसे ही आप इस टर्म को सॉल्व करेंगे तो जो डेल टीबी की वैल्यू निकल के आएगी वो आ जाएगी 0.16 डिग्री सेल्सियस। ये वैल्यू आ जाएगी आपकी डेल टीबी की। अब देखो डेल टीबी की वैल्यू भी मुझे पता है और टीबी नॉट की वैल्यू भी मुझे पता है, तो दोनों वैल्यूज मैं इसमें पुट कर देता हूं तो टीबी की वैल्यू आ जाएगी। तो देखो टीबी की वैल्यू कैसे लिखोगे आप, टीबी इज इक्वल टू डेल टीबी की वैल्यू क्या निकाली है 0.16 डिग्री सेल्सियस, 0.16 डिग्री सेल्सियस प्लस में टीबी नॉट की वैल्यू कितनी थी 56.30 डिग्री सेल्सियस, तो 56.30 डिग्री सेल्सियस। इन्हें जोड़ देते हैं, कितना आएगा देखो 6 की 6 आ जाएगा, 3 और 1 4 पॉइंट, 6 का 6 आ जाएगा और 5 का 5, यानी 56.46 डिग्री सेल्सियस क्या आ जाएगी, टीबी की वैल्यू आ जाएगी। यानी ये क्या आ चुका है आपका बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन आ चुका है, जैसा कि क्वेश्चन में उसने पूछा था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, एन एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज बॉइल्स एट 100.01 डिग्री सेल्सियस। यानी यहां पे उसने क्या कहा है, देखो आपके पास में एक सॉल्यूशन है
और वो सॉल्यूशन कैसे बना होगा, जब वाटर और ग्लूकोज जब आपस में मिलाए होंगे तो वो जो सॉल्यूशन बना है वो 100.01 डिग्री सेल्सियस के ऊपर बॉईल कर रहा है। यानी यहां से मुझे पता चल गया कि जो टीबी यानी सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो है 100.01 डिग्री सेल्सियस। और अगर वो एक्वियस सॉल्यूशन है तो यहां पे अगर सॉल्वेंट का प्योर फॉर्म में अगर आपने बॉइलिंग पॉइंट पता करना है तो टीबी नॉट हो जाएगा। और टीबी नॉट यहां पे सॉल्वेंट क्या है, वाटर है, और वाटर कितने डिग्री टेम्परेचर पे बॉइल करता है, 100 डिग्री सेल्सियस पे। तो आप यहां पे लिख सकते हैं कि टीबी नॉट की वैल्यू आ जाएगी 100 डिग्री सेल्सियस। और यहां से हम किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, हम निकाल सकते हैं डेल टीबी की वैल्यू, जिसका फॉर्मूला होता है टीबी माइनस टीबी नॉट। तो यहां पे पुट कर दीजिए टीबी की वैल्यू कितनी है, देखो 100.01 माइनस 100 डिग्री सेल्सियस। तो यहां से डेल टीबी की वैल्यू आ जाएगी 0.01 डिग्री सेल्सियस। ये वैल्यू आ चुकी है आपकी। फर्दर क्या कह रहा है, द मोलर एलिवेशन कांस्टेंट फॉर वाटर। वाटर के लिए जो मोलर एलिवेशन कांस्टेंट यानी केबी की वैल्यू है कितनी है, 0.5 दे रखी है। तो 0.5 केल्विन किलोग्राम पर मोल। ये तो वैल्यू किसकी आ गई, केबी की वैल्यू आ गई। फर्दर कह रहा है कि व्हाट इज द नंबर ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स। आपने क्या फाइंड आउट करने हैं, नंबर ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट करने हैं। कितने के अंदर, कि 100 ग्राम ऑफ वाटर के अंदर कितने नंबर ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल होंगे वो पता करने हैं आपने। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या निकालनी पड़ेगी, मोलैलिटी निकालनी पड़ेगी। मोलैलिटी से आप मोल्स निकाल लेंगे और मोल्स से आप क्या पता कर लेंगे, मॉलिक्यूल्स पता कर लेंगे। तो देखिए आप यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, डेल टीबी इज इक्वल टू केबी इंटू एम। ये मोलैलिटी निकालने का फॉर्मूला आ गया। देखो मोलैलिटी अब यहां पे कैसे निकलेगी, केबी को हम क्या करेंगे, इसके पैरों में ले जाएंगे। तो मोलैलिटी क्या बन जाएगी, डेल टीबी अपॉन में केबी, ये बन जाएगी। डेल टीबी की वैल्यू आपने अभी अभी निकाली, कितनी है 0.01 डिग्री सेल्सियस। तो 0.01 अपॉन में केबी की वैल्यू कितनी है 0.5 है। तो आपने यहाँ पे 0.5 पुट कर दी। तो यहां से जो मोल निकल के आएंगे वो निकल के आएंगे 0.02 मोल। तो ये तो वैल्यू आ गई आपकी मोलैलिटी की। अब देखो मोलैलिटी की अगर आपको डेफिनेशन याद हो तो हम क्या बताते थे मोलैलिटी की डेफिनेशन, कि द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। तो यहाँ पे अगर इतने मोल इसकी वैल्यू आई है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि 0.02 मोल डिसॉल्व्ड इन 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। इसका मतलब ये है कि इतने मोल 0.02 मोल किसके, सॉल्यूट के, किसमें डिसॉल्व हैं, 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में डिसॉल्व हैं। तो आप यहां पे लिख सकते हैं कि 1000 ग्राम ऑफ वाटर, 1000 ग्राम ऑफ वाटर कंटेन ग्लूकोज, कितने ग्लूकोज हैं, कितने ग्लूकोज हैं 1000 ग्राम ऑफ वाटर के अंदर, तो हैं 0.02 मोल प्रेजेंट हैं। तो यहां से अगर मैं कहूं कि 100 ग्राम ऑफ वाटर के अंदर कितने ग्लूकोज प्रेजेंट हैं, तो आप कहेंगे 0.002 मोल। देखो इनके बीच में क्या आ जाएगी, एक और जीरो आ जाएगी। तो इतने मोल कहां पे प्रेजेंट हैं, 100 ग्राम ऑफ वाटर के अंदर प्रेजेंट है। तो यहां से आप नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कैसे निकाल लेंगे, इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे हम यहां पे। देखो नंबर ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल कैसे निकालेंगे, 0.002 की आप मल्टीप्लाई कर देंगे 6.023 मल्टीप्लाई में 10⁻23 के साथ में। इससे जैसे ही आप मल्टीप्लाई करेंगे इसका आंसर आ जाएगा 1.204 इंटू 10⁻21 मॉलिक्यूल्स। तो इतने मॉलिक्यूल्स किसके अंदर प्रेजेंट होंगे, 100 ग्राम ऑफ वाटर के अंदर प्रेजेंट होंगे ग्लूकोज के। तो इस तरीके से आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। आज के लिए इतना ही। आशा है आपको वीडियोस पसंद आ रही होंगी, और अगर वीडियोस आपको पसंद आ रही हैं तो वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।